नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो होता है लंबे लंबे अरसे से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। लगभग 3 साल बीत चुका है, लेकिन अभी तक रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ है। जितने भी ग्रुप डी के एस्पिरेंट हैं रेलवे ग्रुप डी के, वो एक प्रकार से इतना अधिक धैर्य रख कर वो निराश हो चुके हैं कि आखिरकार क्यों नहीं कराया जा रहा है एग्जाम। अब आखिरी समय में फिर से प्रस्तावित है एग्जाम जुलाई में होने को। तो जुलाई में एग्जाम प्रस्तावित है और अभी मई चल रहा है, आज 11 मई है, तो लगभग 2 महीने का जो समय है। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि 3 साल से हम लोग इंतजार करते करते अब जब एग्जाम होने वाला है, तो हमें इन 2 महीनों में क्या पढ़ना है, किन पर ज़्यादा फोकस करना है कि हम सिलेक्शन लेकर इस 3 साल के लंबे इंतजार को हम भर सकते हैं। अगर हम इस ग्रुप डी वाले में अगर हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो जो 3 साल हम इंतजार किए ना, तो इससे मुझे हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं लेते हैं और उस कंडीशन में ये 3 साल का जो इंतजार है ना, ये हम लोग को बाद में बहुत पश्चाताप कराएगा कि 3 साल तक इंतजार करने के बावजूद 3 साल तक एग्जाम नहीं हुआ, तब भी हम सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखिए कि आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो आखिर समय में क्या पढ़े। तो आप जानते ही हैं कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जीके और जनरल अवेयरनेस, ये चारों हैं। इसमें से अगर हम देखें तो किस किस सिलेबस से, किस किस सब्जेक्ट से हम कितना कितना तैयार करें जिससे कि सिलेक्शन हमारा हो सके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस समय जो वैकेंसी आई है वो 1,03,000 से ज़्यादा वैकेंसी है इस बार में, और 100 क्वेश्चन करना है 90 मिनट में। तो ये मान के चलिए कि अगर आपको सिलेक्शन पक्का चाहिए, तो ये मान के चलिए कि अगर सेंटर में एग्जाम सेंटर में अगर आप 70 प्लस करते हैं, सेफ स्कोर होगा वो आपके लिए। अगर 70 प्लस स्कोर करते हैं वो सही सही, न कि ऐसा कि 70 प्लस कर दिए तो उसमें गलत भी हो। 70 प्लस करिए और वो आपका सही होना चाहिए। अगर 70 से अधिक क्वेश्चन कर लेते हैं, 70 से अधिक नंबर आपका बनता है, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर आप आगे चल के फिजिकल में भी और मेडिकल भी पास कर जाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। लेकिन आपको रॉ मार्क्स 70 प्लस लाना पड़ेगा। 70 प्लस नंबर अगर आप ला दिए, ये मत सोचिए कि यार इतनी अधिक वैकेंसी है तो हम 60 नंबर लाएंगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप ना तब उस कंडीशन में आप इस मुहाने पर रहेंगे कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस मुहाने पर न रहिए। आप इतना इंतजार किए हैं तो उसके लिए आप एक कंफर्म मुहाने पर होइए कि हाँ आपकी सिलेक्शन होके रहेगा। तो 70 प्लस क्वेश्चन आप जब एग्जाम सेंटर में करके आएंगे सही सही, मतलब 70 प्लस आपका नंबर आना चाहिए रॉ मार्क्स, तब आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो इसके लिए आपको देखा जाए मैथमेटिक्स में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन। तो आप जानते हैं कि अगर आपको सेफ स्कोर करना है तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बदौलत ही आप कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग में जो होता है ये आपका जो एक जैसे जितना चैप्टर होता है उतने चैप्टर में अगर आप जितने भी रूल है सही से पढ़ लेंगे तो आप लगभग 25 में 23-24 क्वेश्चन भी कर पाएंगे, अगर जो जिन्हें सिलेक्शन लेना है। लेकिन उसी प्रकार से अगर देखा जाए रीजनिंग में, तो रीजनिंग में भी उसी प्रकार से आप अगर 30 नंबर का है तो 30 नंबर में से 28-29 नंबर तक भी आप आराम से पा सकते हैं। लेकिन जनरल साइंस में और जनरल नॉलेज में कितना भी मेहनत कर लीजिए आप पूरा नंबर नहीं पा पाएंगे, क्योंकि जनरल साइंस का जो एरिया बहुत ब्रॉड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो है, लेकिन तब भी बहुत ब्रॉड है। उसमें आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 25 क्वेश्चन में आप अगर 20 भी लाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। 20, हालांकि तब भी सबका नहीं आ पाता है इतना अधिक मेहनत करने पर। लेकिन अगर आप मैथ और रीजनिंग तैयारी करेंगे अच्छे से, तो मैथ रीजनिंग में आप 90% से अधिक नंबर ला सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए मैथ रीजनिंग की ही तैयारी प्रॉपर और अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। और अब वहीं आते हैं जनरल साइंस को लेकर। जनरल साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, लोग लुसेंट को और स्पीडी को बहुत अधिक महत्व देते हैं कि लुसेंट से और स्पीडी से पढ़ेंगे तो उसमें उससे क्वेश्चन अधिक आने की संभावना होती है। बात बिल्कुल सही है, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 25 में से अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन भी ला देंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और वहीं अगर देखा जाए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, तो भाई 20 क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन 20 में से 10 लाना भी मुश्किल हो जाता है। ये जो
करंट अफेयर होता है, जो जनरल अवेयरनेस होता है ना, इतना टफ होता है, इतना ब्रॉड इसका एरिया होता है कि अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपका सिलेक्शन जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर ही टिका होना चाहिए सबसे अधिक। इन तीनों पर जितना अधिक पकड़ करेंगे उतना अच्छा होगा, और विशेषकर मैथ और रीजनिंग पर, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो होता है अकेले आपको, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, मैथ रीजनिंग को बिल्कुल कवर करेंगे तो 30, 20, 50, 5, 55, मैथमेटिक्स और रीजनिंग को 55 नंबर में आप 50 नंबर आराम से स्कोर करेंगे। और अगर आप सिलेक्शन लेना है तो ये 50 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ये मत सोचिए कि 50 नंबर है बहुत बड़ी बात है, नहीं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको यहाँ से 50 नंबर तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो। और फिर जनरल साइंस है तो 25 क्वेश्चन है, अगर आप इसमें से 20 क्वेश्चन नहीं, अगर 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएंगे तब हो गए खतरे घंटी भागे ना। तो इसीलिए आपको रीजनिंग और मैथ्स में 50 नंबर कम से कम लाना पड़ेगा 55 में से, और जनरल साइंस में 25 में से अगर आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 70 नंबर हो गया। और उसके बाद अब आपका होता है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आप देखते हैं 20 में से अगर आप 5 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो उस कंडीशन में आपका 75 से लेकर 80 नंबर तक आराम से बन रहा है रॉ मार्क्स। और जब रॉ मार्क्स अगर इतना बन रहा है तो आपका 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो के रहेगा। तो इसीलिए, और मैं आपको यहाँ ये बताऊँ कि रीजनिंग में आपको सबसे अधिक ध्यान किस पे देना है। रीजनिंग जो होता है, रीजनिंग में आपका 25 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में आपको 27-28 नंबर तो लाना ही पड़ेगा सिलेक्शन लेना है। तो रीजनिंग में आपको सबसे अधिक एनालिटिकल रीजनिंग पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर रीजनिंग आपका बहुत अच्छा है ना तब भी आपको समस्याएं होंगी एनालिटिकल रीजनिंग में। एनालिटिकल रीजनिंग में कौन कौन सा होता है, जैसे कथन निष्कर्ष हो गया, कथन और कार्यवाही हो गया, कथन और पूर्वधारणा हो गया, और न्याय निगमन हो गया। इन 3-4 चैप्टर से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में, और यहीं पर समस्याएं होती हैं, यहीं पर गड़बड़ी होती है। तो इसको आपको काफ़ी अच्छे से कवर करना चाहिए। और ब्लड रिलेशन जो होता है वो भी अब बिल्कुल बहुत तार्किक तरीके से देता है, तो उसे भी आप अच्छे से कवर कर लेंगे। हालांकि पूरे रीजनिंग को कवर करना है जब सिलेक्शन लेना है, लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग को बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इसमें गलतियां अक्सर होती रहती हैं। और अगर आप देखा जाए मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में आपका जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसे भी आप बहुत अच्छे से फोकस करना है, बहुत जरूरी होता है ये चीज़। और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स ये भी बहुत बचाता है आपको, इस पर ही आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। और फिर जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री पर भी क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स में भी आपको हर चैप्टर को अच्छे से कवर करना है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग जब दोनों को अच्छे से कवर करेंगे ना, तब जाकर 55 में से 50 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, और यही आपकी सिलेक्शन की राह को आसान करेगी। और फिर जब आएंगे हम जब जनरल साइंस में, तो जनरल साइंस में 25 में से आपको 20 क्वेश्चन तो लाना ही लाना होगा, और 20 क्वेश्चन लाना होगा। तो यहाँ पर जो आपको लुसेंट से तैयारी कर सकते हैं और स्पीड से, ये बहुत ही अच्छा होगा आपके साइंस के लिए। और भाई करंट अफेयर, तो भाई करंट अफेयर के लिए कौन सा बुक कहें पता नहीं समझ में आता, कि समझ में आता कौन से कहाँ तैयारी करें करंट अफेयर के लिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लाना बहुत बड़ी बात होती है। जो जनरल साइंस में अगर 20 में से अगर 10 क्वेश्चन कर लिया सही सही ना, इसका मतलब वो जनरल साइंस है बहुत ही जनरल नॉलेज बहुत ही अच्छा है, जनरल अवेयरनेस बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जनरल अवेयरनेस का एरिया बहुत ब्रॉड होता है, अगर उसमें कोई 50% भी कर लेता है तो माना जाएगा वो बंदा गजब का पढ़ाई करता है। तो इसीलिए अगर ऑल ओवर देखा जाए तो 100 में से 75 प्लस करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और आपका सिलेक्शन पक्का होने से आप फिजिकल पे जाएंगे, और फिजिकल पे जाने मेडिकल पे जाएंगे, और मेडिकल पे जाने के बाद आप पाएंगे लेटर। जिस दिन जब आप अपने हाथ में जब पाएंगे लेटर, पाएंगे ज्वाइनिंग का ना, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तब आपको लगेगा कि हम जो 3 साल जो कोविड पैंडेमिक में हम लोग का बीत गया, कोई बात नहीं यार, क्योंकि आज सिलेक्शन है हाथ में। लेकिन अगर सिलेक्शन हाथ में नहीं होगा तो जो 3 साल बीत गया ना, ये 3 साल का समय भी आपको बहुत खलेगा कि हम 3 साल समय रहने के बावजूद हम मेहनत नहीं कर सके, पढ़ाई नहीं कर सके, और ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं ले सके। तो इसीलिए आपको अपना भविष्य दिखाना है, तो इस आधार पर ये आखिरी 2 महीने में पढ़ाई करिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन आसानी से होगी। और रही बात मेरे, तो मैं ग्रुप डी का एग्जाम नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ग्रुप डी में पहले से ही हूँ, तो
तो ग्रुप डी का एग्जाम मैं देकर क्या करूँगा, कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए मैं तो ग्रुप डी का एग्जाम नहीं देने वाला हूँ। ओके, तो जैसा भी आपको वीडियो लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और कौन सी समस्या आ रही हैं उसे भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपकी उन समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये चैनल रेलवे के लिए डेडिकेटेड है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।